छत पे सोने का ये फ़ायदा है कि सुबह-सुबह आपकी नींद बहुत जल्दी खुल जाती है और आपको बहुत अच्छा मौसम देखने को मिलता है क्योंकि दिन भर तो होती है बहुत गर्मी, बस सुबह के टाइम ही मौसम ऐसा होता है जो कि बहुत ठंडा होता है। और अभी कल बारिश हुई थी और परसों भी बारिश हुई थी, तो थोड़ा मौसम अभी आजकल तो ठंडा है, लेकिन दिन में बहुत ज़्यादा उमस होती है। तो सुबह उठ कर के मैंने थोड़ी देर करी योगा, मेरा बेटा भी उठ गया था और फिर नीचे आकर के हाथ मुँह धो कर के फिर मैंने बनाया चाय फ्रेश हो कर के, और चाय बनाने के बाद चाय पी, फिर उसके बाद घर के सारे काम निपटाए और नहा धो कर के खाना बनाया। खाना बनाने के बाद फिर मैं आ गई थी अपने शॉप पे, अपने बुटीक पे और पार्लर पे। और आज मैं आपको बताऊंगी, ये एक मुझे बैग बनाना था, अपने बहुत दिन से मैं सोच रही थी लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। और अभी क्योंकि आपको पता है अभी जून का महीना चल रहा है, तो इस टाइम पे थोड़ा सा बुटीक का काम कम हो जाता है क्योंकि ना तो अभी कोई शादी ब्याह होते हैं उतने ज़्यादा, और ना ही अभी कुछ भी ओकेज़न होता है, त्यौहार होता है, तो उस वजह से काम थोड़ा हल्का रहता है इस टाइम पे। तो मैं अभी इस टाइम पे ये बैग मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि इस टाइप का 1-2 बैग बनाऊं, पर टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे, तो मैं अभी ऐसा इस टाइप का एक बैग बनाऊंगी और साथ में मैं आपको शेयर करूंगी बहुत सारी बातें। तो सबसे पहले मैं बैग के बारे में बता दूं कि आप इसको किसी भी चीज़ से बना सकते हैं। और आजकल जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली में इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है, तो आप अपनी तरफ से पोल्यूशन को कम करने के लिए जितना हो सके कोशिश कर सकते हैं। हमेशा जब सब्जी वगैरह लेने जाएँ तो इस टाइप का बैग लेकर के जाएँ तो बहुत अच्छा रहता है। और ये वाली जो फॉर्म होती है ये सूट में ईज़िली निकलता है जब भी हम नया कोई सूट खरीदते हैं। और मेरा तो बुटीक है, तो मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे फॉर्म हैं और निकलता ही रहता है सूट में। और आप ऊपर के लिए कोई भी मेन फैब्रिक ले सकते हैं, कोई भी छोटा जैसे अगर आप सिलाई का काम करते हैं तो आपके पास कपड़े तो बहुत होंगे, मेरे पास भी बहुत रहते हैं। तो ऊपर आप कोई सा भी कपड़ा लगा सकते हैं, बीच में फॉर्म लगा सकते हैं और नीचे की तरफ कोई सा भी साड़ी का कपड़ा या फिर जो कोई सूट हो आपका घर में वेस्ट हो, नहीं पहन रहे हो तो या वो भी अंदर कोई सा भी लगा सकते हैं। इस टाइप का आप बना सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स। कई लोग खाली समय में क्या करते हैं कि देखिए बहुत सारे लोग ना जैसे काम भी कर रहे होते हैं, अगर मान लो मेरी तरह वर्किंग वूमेन है और मान लो उनको अपने काम से थोड़ा सा रिलैक्स मिला तो वो बहुत मतलब बिल्कुल छोड़ ही देते, बिल्कुल ही आराम पे ही आ जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। और कई लोग ऐसी भी होती है हाउसवाइफ की, घर के काम निपटाए और उसके बाद जो अगर कुछ खाली काम है या फिर कुछ वैसा काम है जो बहुत दिन से पेंडिंग है, तो वो खाली टाइम पे भी पेंडिंग ही पड़ा रहता है और वो काम बस पेंडिंग में ही चला जाता है, खाली टाइम को वो और ज़्यादा वेस्ट करती हुए जाती हैं। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है, अपने खाली टाइम को सही समय को इस्तेमाल करिए। जब भी अगर आप वर्किंग वूमेन है और अगर आपको बहुत टाइम के बाद कुछ टाइम मिल रहा है तो आप ऐसे काम को करिए जो कि आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। मान लीजिए कि कहीं जाना हो और बहुत दिनों से आप कहीं प्लान कर रहे हो जाने का, तो आप जाइए क्योंकि थोड़ा सा रिलैक्स होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने माइंड के लिए, लाइफ के लिए, क्योंकि जीवन तो यूं ही चलता ही रहेगा। बहुत दिनों से अगर किसी से मिल के आने का मन कर रहा हो, जैसे कि मान लो आप मायके में हैं तो अपने मम्मी पापा से, या फिर कहीं घूमने का मन कर रहा हो तो आप ज़रूर हो कर के आइए। तो कभी भी अपने खाली टाइम को यूं ही मत वेस्ट जाने दीजिए। और अगर आपको चाहिए कि थोड़ा सा मुझे रिलैक्स होना है घर में ही, तो बहुत सारे लोग ना एक और भी काम करते हैं कि अगर खाली टाइम होता है ना तो बहुत सारी पास्ट की बातों को लेकर के बैठ जाते हैं और वो सोचने लगते हैं। देखिए पास्ट की बातों को सोचने से कुछ नहीं होगा, अपने प्रेजेंट के बारे में सोचिए और प्रेजेंट को कैसे अच्छा करना है वो सोचिए, उससे आपका फ्यूचर अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। बेफिजूल का सोचने से कुछ नहीं होता है। और आपका खाली टाइम में आप और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारा कुछ ऐसे काम है जो आप पेंडिंग टाइम पे बहुत मतलब उनको पेंडिंग में डाल रहे थे बहुत दिनों से क्योंकि आपके पास टाइम नहीं था, तो उन कामों को भी आप अपने खाली टाइम में कर सकते हैं। जैसे कितनी बार होता है कि घर की सफाई हो गई, बहुत दिन से होती है, नहीं हो पाती। आप अगर वर्किंग वूमेन है तो घर में भी प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही हैं, या फिर मान लो कि कोई छोटे बच्चे हैं तो उसकी वजह से भी नहीं हो रहा, लेकिन कभी कुछ वक्त के लिए थोड़ा टाइम मिलता है तो आप वो भी कर सकते हैं अपने खाली टाइम में। और खाली टाइम में आप अपने जैसे जो भी जैसे फ़ोन भी अगर चला रहे हैं तो अपने फ़ोन में हमेशा जो आपके काम की चीज़ें हो ऐसी आप वीडियो देखिए, मोटिवेशन वाली वीडियो देखिए जिससे आपको प्रेरणा मिले जीवन में आगे बढ़ने के लिए, या फिर आप अपना बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं। तो आप देखिए, या तो आपका लॉन्ग टाइम का खाली टाइम हो
जैसे मान लो आप जॉब करते हो और थोड़ा-सा आपको जॉब से ब्रेक मिला, उसको यूटिलाइज़ कीजिए। या फिर आप हाउसवाइफ़ हो और आप दिन भर काम कर लेते हैं, फिर दोपहर में आपको खाली टाइम मिलता है, तो सिर्फ़ सोने में ही उसको बर्बाद मत करिए, उसको इस्तेमाल करिए अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। कई लोग बस सिर्फ़ मोबाइल ले लेते हैं और उसमें टाइम पास करते हैं, या मोबाइल से बस बातें करने में पंचायतें करने में टाइम पास करेंगे, या फिर गली मोहल्ले में बेफ़िज़ूल का बैठ जाएँगे और उसकी चुगली इन सब में टाइम पास करेंगे। तो इन सब से हट के अपने जीवन के बारे में सोचिए और उनको आगे बढ़ाने के बारे में सोचिए। अपने जीवन में सफलता कैसे लानी है, अपने जीवन को आगे कैसे बढ़ाना है, इसके बारे में सोचिए, तो आपका जीवन बेहतर से बेहतरीन बनेगा। अब मैं आपको बताती हूँ इस बैग के बारे में। तो देखिए, मैंने इस बैग में ये जो हमारा नीचे हमने वेस्ट फैब्रिक लगाया था और बीच में हमने फ़ॉर्म लगाया है और ऊपर मेन फैब्रिक, आपको तीनों को इस तरीके से जॉइंट कर देना है। मैंने इसकी लंबाई रखी है 17 इंच और चौड़ाई रखी है 13 इंच, और सब में इस तरीके से बॉक्स वाली सिलाई लगा देनी है। दोनों परतें आपको इस तरीके से तैयार कर लेनी है, और जो हम साइड में जो पट्टी लगाएंगे उसको आपको पूरा इस तरीके से नाप लेना है, और जितना भी आपका होगा वो उतना आपको लंबी सी एक पट्टी ले लेनी है। और साइड वाली पट्टी आप 4 इंच की, 4.5 इंच की, 5 इंच की तक भी ले सकते हैं, और अगर बड़ा बैग बना रहे हैं तो 7 इंच की भी ले सकते हैं। इतने छोटे बैग में 4 4.5 इंच की पट्टी बहुत ज़्यादा है, बहुत इनफ है। तो यहाँ मैं अब इसको साइड वाला कट लगाऊंगी, जो कि हम बैग को पकड़ने के लिए करते हैं। तो इसको आपको सेंटर में एक निशान लगाना है, और यहाँ से आपको सेंटर से 1.5 इंच इधर, 1.5 इंच इधर, टोटल 3 इंच का एक कट लगा देना है, ताकि बैग को पकड़ने के लिए आपका इसी के अंदर ही बन जाए। आपको अलग से वो जो पट्टी लगी हुई होती है ना, वो अच्छा नहीं लगता है, तो वो लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो हम इसको यहाँ पे इस तरीके से कट कर देंगे। आप इस बैग को अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी बना सकते हैं। अगर आप घर में सिलाई करते हो, आपके पास काफ़ी कपड़े वेस्ट हैं, तो आप बैग को खाली टाइम में बना करके इसको सेल भी कर सकते हो। मुझे तो बहुत सारे बैग आते हैं, मतलब देखो, मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग किया हुआ है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुझे नहीं आती है, मुझे सब आता है। बैग वगैरह भी बहुत आते हैं, लेकिन ये है कि मेरे पास टाइम नहीं होता है बैग वैग बनाने का। मुझे मेरे बुटीक का ही काम बहुत ज़्यादा होता है। ये बैग भी मैं बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के बना पा रही हूँ, नहीं तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। मुझे खुद के कपड़े सिलने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि बुटीक पे बहुत काम होता है। फिर मेरा छोटा बेटा है, तो उसको भी ध्यान देना पड़ता है, तो इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाता है ये बैग वैग बनाने का। लेकिन अभी मैंने एक ये बैग बनाने के लिए बहुत दिन से सोच रही थी, तो मैं अभी इसको बना रही हूँ। और देखिए, ये सेंटर में कट करने के बाद चारों कोने पे हमने थोड़ी सी गोलाई दे दी है, और ये पट्टी मैंने थोड़ी ज़्यादा चौड़ी इकट्ठे बना ली थी। अब मैं इसको बीच में से कट कर लूँगी, ताकि ये पूरी बड़ी सी एक पट्टी बन जाएगी और हमारे बैग के चारों तरफ ये लग जाएगा। और उसके बाद हम इसमें पाइपिंग वाला बैग बनाएंगे। आप चाहें तो बगैर पाइपिंग का भी बना सकते हैं, बट पाइपिंग वाला ना थोड़ा देखने में सुंदर लगता है। आप जैसे सब्जी उब्जी लेने जाते हो या कहीं जा भी रहे हो, तो इसमें दो मतलब सामान रख के ले जाओ तो अच्छा लगता है। जैसे कहीं एकदम से कहीं कुछ काम से निकल गए, कुछ दो एक दो, जैसे छोटा बाबू है आपका, तो एक दो सामान इसमें रखिए, एक दो कपड़े रखिए और फिर चल दिए कहीं घूमने, तो वो भी अच्छा लगता है देखने में। इस टाइप के बैग बड़े सुंदर से लगते हैं। या फिर जैसे जो किन्हीं के हस्बैंड है वो जाते हैं ड्यूटी वगैरह, तो आप इसमें लंच वगैरह पैक करके दे सकते हो, तो लंच रख के इसमें दे सकते हो। तो इसमें पकड़ने वाला भी है ना, तो अच्छा लगता है देखने में। तो देखिए, यहाँ से मैं ऊपर से 2 से आप 2.5 इंच या 3 इंच तक ऊपर से छोड़ सकते हैं, और उसके बाद हम इसको, जो हमारी साइड वाली जो पट्टी है ना, इसको हम सिलना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके से ये देखिए, यहाँ से हम इसको लगाएंगे और चारों तरफ आपको आराम आराम से इसको स्टिच कर देना है, पूरे पट्टी को, पूरे बैग में चारों तरफ। तो देखिए, इस तरीके से आपको ये रखना है और इसको स्टिच करते जाना है। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने खाली टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए। अपने जीवन को आप, अब देखो, अपने जीवन को खाली बर्बाद करने से अच्छा है उस खाली टाइम में अपने जीवन को आप सुंदर बनाइए। बेफिजूल की बातों में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप कुछ सोचिए और उस खाली टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए। अपना जो भी आपको अच्छा लगे वो काम करिए, लेकिन फालतू के बेवजह बैठ के, सो के, या फिर पंचायतों में
इन सब चीज़ों में टाइम को बर्बाद मत करिए, आपका जीवन बदल जाएगा अगर आप अपने जीवन में खाली टाइम को इस्तेमाल, क्योंकि बहुत से लोग इसी चीज़ से ही मतलब बहुत बर्बाद हो जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है उनको कि वो उनमें आलस बहुत भरा रहता है, बस खाली तो जो मेन काम होता है, अब उनकी मजबूरी है वो करना, वो करते हैं और उसके बाद फिर वो पूरा दिन बस खाली टाइम में पड़े रहेंगे या बातें करते रहेंगे या टाइम पास करते रहेंगे। तो ऐसे लोग जीवन में कुछ नहीं बन पाते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना जीवन वो बर्बाद कर रहे होते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। और आज थोड़ी अभी बारिश भी हुई थी, तो बीच में मैंने अभी ब्रेक लिया, चाय पिया और उसके बाद ये जो थोड़ा सा बैग बच गया था, इसको अब हम कंटिन्यू कर देंगे। तो इस चारों तरफ पाइपिंग लगाऊंगी मैं, और ये देखिए पट्टी लगा के और इसको इस तरीके से मैं, ये देखिए पूरे पाइपिंग को फोल्ड कर दूंगी और ये बैग हमारा पूरा कंप्लीट हो गया इस तरीके से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।